नमस्कार दोस्तों, जय हो, राधे श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि राधे श्याम जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा भविष्यवाणी, मैं आपको वह बात जानने को मिलेंगे जो कि अभी तक आपको शायद पता नहीं है, और यह बात जानना आपको बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज का मेरा भविष्यवाणी में आप अंत तक बने रहे। अब आपकी तकदीर चमकने वाला है आने वाले अगले 72 घंटे के अंदर, क्योंकि 72 घंटे की समय अवधि में आपको सोने का महल हाथ लगेगी। यह खुशखबरी आपकी आंखों से नहीं आंसू निकाल दिया तो फिर कहना, क्योंकि यह खुशखबरी शायद अभी तक आपको नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह खुशखबरी के बारे में आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। वह खुशखबरी आपको 72 घंटे के अंदर मिलने जा रहा है। शायद भगवान की मर्जी से इतनी बड़ी चमत्कार आपके जीवन काल में होगी, और इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी से पेड़ का पत्ता भी नहीं डोलता, और अभी तक आपके जीवन काल में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन भगवान की मर्जी से इस समय आप मालामाल बनने वाले हैं। भगवान की कृपा से अब आप सफलता की पेड़ की तरह झुकेंगे। जिस पेड़ में फल फूल जाता है वह पेड़ थोड़ा झुक जाता है, और आप भी उसी तरह झुकने वाले हैं, क्योंकि अब आप सफल होने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी आपको घमंडी किसी पर नहीं करना है। आपको झुक कर ही रहना बेहतर रहेगा। जिस तरफ पेड़ फल आने पर झुक जाता है, क्योंकि झुक जाने से किसी को पता नहीं चलेगा कि यह घमंडी इंसान है। बहुत सारे इंसान थोड़े बहुत सफलता मिलने की बावजूद घमंडी करने लगता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तभी यह खुशखबरी आपको मिल पाएगी। अगले 72 घंटे का जो आपका समय है, अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। यह समय आपके लिए वह समय साबित होगा जो आप अपने जीवन को अपनी आंखों से बदलता हुआ देख पाएंगे। बड़े बड़े खुशखबरी और सफलता मिलते हुए देखेंगे। आपको कुछ इस प्रकार की सफलता मिलेगी जो कि आपकी सोच से बड़ी मिलने वाली है, जिसकी आप अभी तक उम्मीद भी नहीं किए थे। ऐसे ऐसे परिवर्तन इस समय आपकी जिंदगी में होने वाले हैं, और आप इस समय मालामाल बनने वाले हैं। 72 घंटे के अंदर सावधान भी आपको रहना है। कुछ बातों को ध्यान में रखना है, कुछ सावधानी भी आपको बरतनी है। आखिर वह क्या सावधानी है, क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, आगे इस वीडियो में हम बताएंगे पूरे विस्तार से। तो वीडियो को आप मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपका समय की बर्बादी नहीं होगी और आपको बड़े बड़े खुशखबरियां मिलेगी। इस समय आपको खुशखबरियां मिला हुआ रहता, लेकिन आप हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आधे अधूरे में मिस करके चले जाते हैं। इसलिए आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई खुशखबरी नहीं मिलता है। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। 72 घंटे के अंदर जो ग्रह द्वारा आपको संकेत मिल रहे हैं, जो खुशखबरी मिलने का संकेत मिल रहे हैं, वह आपको जरूर मिलेगी। सफलता आपकी कदम चूमेगी। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में हमको बहुत वक्त लगता है, हमको बहुत समय लगता है। पूरी कुंडली रिसर्च करने के बाद ऐसा वीडियो आपके सामने लाते हैं, और आपको सारी बातें बताते हैं जिससे आपके जीवन काल में खुशियां भर सके, वह जानकारी देते हैं। तो इसके बदले में हम आप सभी से कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ यही चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जय मां शारदे जरूर लिखिए, जिससे मां भवानी मां शारदे की कृपा आपके ऊपर नहीं बल्कि आपकी पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुई वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाले हैं, यूं कहे तो खुशियां भरने वाले हैं, क्योंकि खुश करने वाला माँ भवानी माँ शारदे आपके जीवन काल में चमत्कारी घटनाएं करने वाले हैं।
आने वाले अगले 24 से 72 घंटे के अंदर, जिससे आपको सोने का महल हाथ लगेगी। एक तरफ से यह खुशखबरी ही है जो कि हम वीडियो में पहले बताए हैं, और अब आपका किस्मत कोहराम मचाएगी। कुछ इस समय आपका किस्मत साथ भी दे रहा है, और कुछ माँ शारदे जी की कृपा से आपका जीवन बदल रहा है। इस समय जो भी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगे, उनमें आपको कहीं भी हानि नहीं होगी, हर एक क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। माँ शारदे भवानी की कृपा से 72 घंटे के अंदर आप सबसे आगे निकलने वाले हैं, यानी कि आप सबको पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में बड़े मुकाम तक पहुंचेंगे। आप जिस सपना का इंतजार कर रहे थे, वह सपना आपका इस समय पूरा होने का योग बना हुआ है। इसमें आप सभी की कुंडली में कई सारी शुभ योग बन चुका है। अगर कहा जाए, देखा जाए तो धन प्राप्ति योग, माँ लक्ष्मी का शुभ योग, भगवान शनि देव का शश योग इत्यादि योग बन चुका है, जो कि इस समय आपको लाभ हर एक क्षेत्रों में देगी। और इस युगों का प्रभाव से आपके सारे बिगड़े से बिगड़े काम, अधूरे से अधूरे काम जो आपका बनकर बिगड़ गया है, तो वैसे काम बिना मेहनत से इस समय बनने वाला है, यूं कहे तो एक प्रकार से बिना मेहनत से इस समय में आपको परिणाम अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। या हकीकत बात आपको विश्वास नहीं होता होगा, हम जानते हैं यह बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन जब यह हकीकत 72 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में होगी तो आप हमको याद करोगी। बहुत सारे व्यक्ति जिंदगी में अच्छे अच्छे वीडियो को मिस कर देते हैं और अच्छे अच्छे ज्ञान को नहीं ले पाते हैं, जिसके चलते वह अपने जीवन काल में थोड़ा बहुत किसी न किसी चीजों से परेशान रहते हैं। अगर हमारे वीडियो में बताए गए सभी ज्ञान को आप प्राप्त कर लेते हैं, जो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे, अभी तक आपको नहीं बताए हैं, लेकिन ज्ञानवर्धक ज्ञान हम आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो दोस्तों अब छोटी बड़ी परेशानियों से जो जूझते आ रहे हैं, वह छोटी बड़ी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। थोड़ा बहुत भी आप परेशान नहीं रहोगे अपने जीवन काल में, और हर आपका सपना सच हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक सुने, आपको मैं बता दे, ज्यादा आपको लालच नहीं करना है, यानी कि लालची इंसान आपको नहीं बनना है, क्योंकि लालच आपकी राशि वाले लोग बहुत ज्यादा करते हैं, और यही लालच की वजह से आप बर्बाद होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं पिछले समय अवधि से आप बहुत लालच करते आ रहे हैं, जो भी काम करते हैं उन्हें आप ज्यादा लालच करते हैं, और यही लालच आपको ठेस पहुंचाती है। और थोड़ा बहुत आप दूसरे की खुशी देखकर भी जलते हैं। आपके अंदर द्वेष की भावना दूसरे की खुशी देखकर आता है। भले आप दूसरों को भला बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन अगर आपके आमने सामने कोई कुछ तरक्की करते हैं या फिर कुछ बड़ा आपसे करते हैं, तो आप उनके प्रतिद्वेष की भावना, जलन की भावना अपने अंदर लाते हैं, और यही जलन की भावना से आपका जिंदगी खराब होता जा रहा है। यह बात अभी तक आपको मालूम नहीं है, लेकिन यह बात हकीकत है। यह स्वयं गीता में लिखा हुआ है कि जलने वाले इंसान दूसरों को जलाने से पहले खुद अपने आप जलते हैं। जैसे माचिस दूसरे को जलाने से पहले अपने आप पहले खुद जलते हैं, फिर बाद में दूसरों को जलाता है। अगर यह बात आपको थोड़ा बहुत भी अच्छी और सच्ची लगी, या फिर यह ज्ञान पसंद में आई, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इतना तक वीडियो को आप देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आगे आने वाले अगले 2 से 3 दिनों की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, और 24 घंटे की आपकी राशिफल भी बताएंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज कोई ऐसा कार्य संभव होने वाला है कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। स्वयं द्वारा लिए गए निर्णय ज्यादा प्रभावी रहेंगे। पुराने चल रहे विवादों को भी सुलझाने का उचित समय है। युवाओं को अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करने में अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा।
दूसरों के व्यक्तिगत कार्यों में अपना हस्तक्षेप और अधिकार ना रखें। इससे संबंधों में कटुता आएगी। भाइयों के साथ संबंध मधुर रखने में आपका योगदान आवश्यक है। अगर कोई मदद भी करनी पड़े तो संकोच न करें। बच्चे त्योहार की खुशी के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान दें। अपनी व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। इससे आपको बेहतरीन ऑर्डर भी मिलने की संभावना है। खानपान से संबंधित व्यवसाय में फायदा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक कार्यभार मिलेगा, साथ ही प्रमोशन भी संभव है। आपका अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखारने की कोशिश रहेगी, इसलिए जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप कुछ संकल्प लेंगे और दृढ़ता से उसका पालन भी करेंगे। बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के आशीर्वाद व अनुभव से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ज्यादा दरियादिली की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। भावनाओं में बहकर कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं। पारिवारिक गतिविधियों पर बहुत अधिक खर्च होने से कुछ चिंता की स्थिति रह सकती है। मन में नकारात्मक विचार ना उपजने दें। कार्यस्थल पर कामकाज का बोझ बढ़ेगा। इनकम भी बढ़ेगी। सभी काम समय पर निपटाने की कोशिश करें। इस समय किसी भी नई योजना या प्लानिंग पर काम करना नुकसानदेह रहेगा। सरकारी नौकरी में कोई अतिरिक्त ड्यूटी लगा सकती है। आज कोई अवसर मिलने वाला है जिसके लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे। आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के सहारे आप कई महत्वपूर्ण कार्यों को रोक अंजाम देने में समर्थ रहेंगे। धर्म कर्म के मामले में भी रुचि बनी रहेगी। कहीं भी वादविवाद की स्थिति बनने पर अपने गुस्से और शब्दों पर काबू रखें, वरना स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। युवाओं को अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे, इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, हालांकि आपके द्वारा कार्य प्रणाली में लाया गया परिवर्तन उचित साबित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में फायदा होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में अधिकारियों से मदद मिलेगी। किसी कार्य को रोक लेकर की गई मेहनत संबंधित सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। कोई मन मुताबिक कार्य बनने से उथल पुथल भरी दिनचर्या से राहत मिलेगी। युवाओं को जैसा भी रोजगार संबंधी अवसर सुलभ हो, हासिल कर लेना चाहिए। महिलाओं को अपने व्यक्तिगत तथा प्रोफेशन गतिविधियों के बीच तालमेल रखने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। गुस्से और आवेश जैसे नकारात्मक बातों पर काबू रखना जरूरी है। भाई अथवा किसी नजदीकी संबंधी के साथ पारिवारिक मुद्दों को लेकर कहासुनी होने की भी आशंका है। कारोबार में यथावत स्थिति ही रहेगी। कुछ आर्डर मिलने से राहत मिलेगी। इस समय सभी कार्य अपनी देखरेख में ही निपटाने का प्रयास करें। किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। ऑफिशियल कार्य बिना दिक्कत के होते जाएंगे। दोस्तों, शाम का समय यानी कि जब था सूरज ढल जाता है, उसे समय आपको घर की कोई भी चीज एक दूसरे को मांगने पर नहीं देना है, चाहे वह मदद के रूप में आपसे मांग रही हो या फिर किसी रूप में मांग रहे हो। शाम ढलने की बात आपको हरगिज किसी को नहीं देना है, कोई भी सामान हो नहीं देना है। हालांकि मांगने के लिए लोग कई हद तक प्रयास करेंगे कि हमको मदद मिल जाने से बेहतर होगा, लेकिन आपको मांगने पर नहीं देना है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लोग सूर्य ढालने की बात है, दान देने से गरीबी में गिनती आने लगता है। अगर गरीब नहीं है, उनके ऊपर परेशानी छाने लगती है और धन दौलत की जो भी बरकत है वह दूसरे के घर चली जाते हैं। तो आप ऐसा गलती ना करें और इन बातों को ध्यान में रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग रिश्तेदारों को भी मदद कर देते हैं।
वह भी शाम होते समय सूर्य डालने के बाद, और अपने जीवन काल में अधिकतर इन्हीं की वजह से परेशान रहते हैं। पैसों के मामले में, धन के मामले में, और आपकी राशि वाले लोग अधिकतर यही काम करके परेशान रहते हैं। तो आपकी राशि वाले लोगों को हम यही सलाह देते हैं, अब आपको लेने देने के लिए सूर्य डालने के बात किसी से मतलब नहीं रखना, वरना आपके घर में धन आया हुआ दूसरे के घर चला जाएगा। दूसरी नंबर पर, सूर्य उदय होने के बाद किसी को घर में सोना नहीं चाहिए। जब सूर्य उदय नहीं हुआ होता है, उससे पहले आपको सोकर उठ जाना चाहिए। या बात हम इसलिए बताते हैं कि इस राशि वाले लोग अधिकतर सो के सूर्य उदय होने के बाद उठाते हैं। तो अब से आप इन बातों को गांठ बांधकर रख ले, और सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाइए। आपके घर में चाहे छोटे बच्चे हो या फिर बड़े बच्चे हो, जिसको बुद्धि हो गया हो, ऐसे व्यक्ति घर में सूर्य उदय होने के बाद नहीं सोना चाहिए। इससे आपके घर में क्षति होती है। यह थी वह महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आपकी परेशानी दूर हो। जिससे बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो गारंटी है कि कुछ परेशानी से आपको राहत मिलेगी। कितना तक वीडियो को आप देख लिए, तो और भी अंत तक वीडियो को देखकर ही जाना, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, और आपकी संपूर्ण राशिफल भी बताने वाले हैं कि आने वाले के लिए 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। उससे पहले ईश्वर की जो भी सच्ची भक्ति है, उसका जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब बात करते हैं 24 घंटे की आपका राशिफल कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनाइए। आज आपके कोई खास काम शुरू करना चाहते हैं तो परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा भी महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी, जो कि फायदेमंद रहेगी। अपनी सोच भी सकारात्मक और संतुलित बनाने के लिए कुछ समय धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। इस समय कोई भी योजना बनाने के साथ साथ तुरंत क्रियान्वित भी करना जरूरी है। ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल जाएगा। खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु साथ ही आय के साधन भी प्रशस्त होंगे, इसलिए चिंता ना करें। बिजनेस में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। उचित सूझबूझ और समझदारी से तुरंत क्रियान्वित करें। इस समय मार्केटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने जैसे कार्य में अपना ध्यान केंद्रित रखें। पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधी नए स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। पिछले कुछ समय से जिस विशेष कार्य को लेकर आप प्रयास कर रहे थे, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। युवा लोग अपनी भविष्य को लेकर सजग रहे तथा अपनी दबी हुई प्रतिभा को उभारे। इससे आपको कोई भी खास निर्णय लेने में सहजता होगी। क्रोध और आवेश में आने से बचे। नकारात्मक गतिविधियों और विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तथा भाई बहन से भी संबंध मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता है। किसी तरह की अनबन होने की आशंका लग रही है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में समस्याएं सुलझाएं। कारोबारी गतिविधियों में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी योजनाएं व कार्य क्षमता बिजनेस को एक नई गति प्रदान करेगी। आज आप मार्केटिंग संबंधी कार्यों में अधिक ध्यान लगाएं। नौकरी में मन मुताबिक जिम्मेदारी मिल सकती है। अपनी योजनाओं को डोट साकार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी मेहनत द्वारा ही अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। भाई बहनों के आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। त्योहार संबंधित तैयारी भी रहेगी। कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर सहज बने रहे, जिससे आपका मनोबल अच्छा रहेगा। वार्तालाप करते समय ध्यान रखें कि किसी के मन को ठेस ना पहुंचे। किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के चोरी होने की भी आशंका है, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें। बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं।
कुछ बाहरी अनुबंध भी आपके काम को गति प्रदान करेंगे, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की भी जरूरत है। नौकरी में अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे।